लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में शेखर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। वह एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और अपनी ईमानदारी व मेहनत के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन पूरी तरह से अपने परिवार के लिए समर्पित था। उनकी पत्नी सुमन शर्मा एक गृहिणी थी जो अपने तीनों बच्चों अमित, नेहा और रोहन को बड़े ही प्यार और संस्कारों के साथ पाल रही थी। अमित सबसे बड़ा बेटा था, 28 साल का, पढ़ाई में होशियार और जिम्मेदार, जिसने इंजीनियरिंग करने के बाद विदेश में नौकरी कर ली थी। नेहा 25 साल की थी, शांत स्वभाव की, जिसकी शादी अच्छे घर में कर दी गई थी। रोहन सबसे छोटा था, 22 साल का, आधुनिक सोच रखने वाला, जो अपने करियर और जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता था। शेखर और सुमन ने पूरी जिंदगी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने में लगा दी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला था। समय बीतता गया, अमित विदेश चला गया और वहां की चमक धमक में खो गया। पहले हर हफ्ते कॉल और वीडियो चैट होती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका बात करने का समय कम होता गया। सुमन फोन पर बार बार कहती, बेटा, यहाँ घर में सब तुझे बहुत याद करते हैं, कभी आ भी जाया कर। लेकिन अमित की व्यस्त दिनचर्या के चलते वह सिर्फ टाल मटोल कर देता। नेहा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहां उसे हमेशा ताने दिए जाते थे। मायके से क्या लेकर आई? ये शब्द उसे अंदर तक तोड़ देते थे। लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बताया। छोटा बेटा रोहन अब बड़ा हो चुका था। उसे लगता था कि माता पिता पुराने जमाने की सोच रखते हैं और वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह अब अलग रहेगा। जब उसने ये बात अपने माता पिता को बताई तो शेखर और सुमन को बहुत दुख हुआ। बेटा, क्या हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन रोहन ने अपने मन की कर ली और एक नया फ्लैट लेकर वहां शिफ्ट हो गया। शेखर और सुमन के लिए स्थिति असहनीय हो गई। जहां कभी घर हंसी खुशी से गूंजता था, वहां अब सन्नाटा था। सुमन को हर सुबह अपने बच्चों की याद आती थी। वह अमित का कमरा खोलकर उसमें बैठ जाती, रोहन की पसंदीदा चाय बनाती, नेहा की पुरानी किताबें निकालती। लेकिन सब कुछ अब सिर्फ यादें बन चुका था। शेखर भी चुपचाप रहने लगे। कभी वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते थे, लेकिन अब वह भी कम बोलते थे। एक दिन शेखर को अचानक सीने में दर्द हुआ। सुमन घबरा गई और पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि यह दिल का दौरा था। सुमन ने तुरंत अमित, नेहा और रोहन को फोन किया। अमित ने कहा, माँ, यहाँ ऑफिस में बहुत काम है, मैं देखता हूँ कि कब आ सकता हूँ। नेहा परेशान थी, लेकिन वह खुद अपने ससुराल की परेशानियों में फंसी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, पापा का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगी। रोहन भी व्यस्त था और उसने कहा, अरे माँ, चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, पैसे भी दूंगा। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। पैसों से क्या रिश्तों की कमी पूरी हो सकती है? शेखर अस्पताल में थे, लेकिन उनके पास उनकी संतानें नहीं थीं। कुछ दिनों बाद शेखर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह घर तो लौट आए, लेकिन उनका दिल टूट चुका था। एक शाम वह बरामदे में बैठे हुए चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने सुमन से कहा, हमने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, लेकिन आज हम अकेले हैं। सुमन की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वह बस चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। इसी बीच एक दिन नेहा अचानक अपने मायके आ गई। वह बहुत परेशान थी और जब अब सुमन ने उसे गले लगाया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे वहां बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। शेखर और सुमन दोनों सख्ते में आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी तकलीफ में होगी। अब एक तरफ बेटी का दर्द था तो दूसरी तरफ बेटों की बेरुखी। नेहा के दुख को देखकर सुमन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, शेखर जी, अब हमें अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जीना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि अब वे सिर्फ उन लोगों के लिए सोचेंगे जो उनका सम्मान करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। नेहा को अपने मायके में शांति और प्यार मिला जो उसे ससुराल में कभी नहीं मिला था। इसी दौरान अमित और रोहन को भी एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। जब उन्हें खबर मिली कि पापा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है तो वे दोनों वापस आए। शेखर ने अमित और रोहन से कहा, तुम लोग जब छोटे थे तब हम तुम्हारे लिए सब कुछ करते थे, लेकिन जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तुम हमारे पास नहीं थे। दोनों बेटों की आंखों में आंसू आ गए।
रोहन ने कहा, पापा हमें माफ कर दो, हम अपने करियर और दुनिया में इतने व्यस्त हो गए थे कि हम अपने असली रिश्तों को भूल गए। अमित ने भी कहा, पापा मैं वादा करता हूं कि अब से आप और माँ कभी अकेले महसूस नहीं करेंगे। शेखर और सुमन ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उनके दिल में जो चोट लगी थी वह हमेशा के लिए रह गई। समय बीता, नेहा ने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, उसे सम्मान मिला। अमित और रोहन ने भी अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया, लेकिन कुछ रिश्ते एक बार टूटने के बाद पहले जैसे नहीं हो सकते। शेखर और सुमन ने अब यह सीख लिया था कि अपने बच्चों के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशी और आत्मसम्मान से समझौता करना गलत है। रिश्तों की डोर कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर उसमें सच्चा प्यार हो तो वह कभी पूरी तरह से नहीं